टेंशन है? कोई टेंशन? महाराज शौनक ऋषियों ने कहा, देखो संत कौन है जिसे स्वयं की चिंता नहीं अपितु पूरे समाज की चिंता है, वो संत है। शौनक ऋषि अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आज महाराज 90% लोग परेशान हैं तो सांसारिक विषयों में। किसी को धन की चिंता, किसी को दुकान की चिंता, तो किसी को बेटे के ब्याह की चिंता, तो किसी को महाराज बेटी के ब्याह की चिंता, तो किसी को नाती पोते, ये सब चीजें। पूरा जीवन उसका चिंता में, दुख में व्यतीत होता जा रहा है। तो सूत जी कहते हैं ये जो शिव पुराण है ये चिंताओं को नाश करने वाला है, समाप्त करने वाला है। यह भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है, इसलिए इसको आप कोई पुस्तक या पोथी या ग्रंथ समझने की भूल मत कर लेना। इसलिए इस पुराण के श्रवण और कीर्तन को जो करता है, मुनिगण ऐसे लोगों को ही तीर्थ मान बैठते हैं। याद रखना, एक बात बताऊं मैं आपको, आपका ये जो नगर है, ये जो गांव है, ये कौन से शहर में पड़ता है? इसका जिला क्या है? तहसील परासिया, और गांव उमरेठ। यहां पे ऐसा हमने सुना है कि कई कथाएं हो गई। भागवत कथा भी हुई है यहाँ, राम कथा भी हुई है, और यीशु कथा पहली है या दूसरी तीसरी है? अच्छा, पहला नंबर अपना ही लगा है। तो महाराज विचार करो, इस धरा पर, इस भूमि पर आप भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत हुई है? अच्छा, भागवत राम कथा ही हुई है। अब ये हमारी शिव कथा आप सुन रहे हो, तो अब इतनी कथाएं यहां हो चुकी, तो अब ये भूमि क्या हो गई? क्या हुई भूमि? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वशताम पापनाशनम। जिस घर में कथा होती है, जिस प्रांगण में कथा होती है, जिस भूमि पर कथा होती है, वह स्थान फिर साधारण स्थान नहीं होता है, फिर वह स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। क्या हो जाता है? तो महाराज अन्न स्थाने कृतं पापम, अन्य स्थाने कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। महाराज अन्य स्थान में किया गया पाप मिट सकता है, अन्य स्थान में किया गया पुण्य सूक्ष्म हो सकता है, पर तीर्थ स्थान में किया गया पुण्य और किया गया पाप वज्रलेखो कभी मिटने वाला नहीं होता है। तो इस स्थान पर आप कथा भी सुनोगे तो वह भी अमिट हो जाएगी, और इस स्थान में आकर आपने पाप किया, पाप कैसा? भैया कथा तो ठीक है, मंडप थोड़ा टेढ़ो है, व्यास जी तो बढ़िया है, पर व्यास जी ने कोई चुटकुल्ला तो सुनाया ही नहीं, कोई बढ़िया वाली बात तो बताई नहीं, कोई ऐसा भजन तो सुनाया नहीं जिसमें बढ़िया मस्त ठुमका लगा सके। तो अन्य स्थाने कृतं पापम, महाराज अन्य जगह का पाप पुण्य छोटा हो सकता है, मिट सकता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य 100 गुना अधिक होता है, और किया गया पाप भी
100 गुना अधिक होता है। इसलिए इस कथा में आओ तो कथा तो सुनो ही, यहाँ पे सेवा भी करो, क्योंकि व्यवस्था सबको देखनी है। कोई झाड़ू लगाओ, कोई पोता करो, कोई महाराज लिपा पोती करो। क्यों? क्योंकि ये जो भी आप कर्म करोगे ये सब महाराज ब्रह्मा जी वहाँ यहाँ कथा में बैठे हो, ब्रह्मा जी रजिस्टर खोल के बैठ गए ऊपर। कौन कौन कथा में आया है? भाई मंडला से भी आए हुए हैं यहाँ पे, औरंगाबाद से भी आए हुए हैं, उनका भी सब कट्टी हाजिरी लगती जा रही वहाँ पे। उमरेठ से 2-4 लोग उधर बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं आए हैं। तारक मेहता को उल्टा चश्मा देख लूंगा क्यों कट्टम कुट्टम को बोलो राधे, काम खत्म गड़बड़। इसीलिए इस कथा में आए हो तो कुछ परमात्मा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। महाराज गंगा स्नान करने लोग जाते हैं तो गंगा स्नान करने से महाराज जब मल मल कर नहाएंगे, साबुन आबुन लगाएंगे, तब जाकर शरीर साफ होगा, सुथरा होगा, तन पवित्र होगा। तो गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन तुम शिव पुराण की कथा में डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। ये तन के साथ मन को भी पवित्र करती है। कुछ लोग कह रहे होंगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले देखो एक सूत्र बताता हूँ। तुम गंगा जी स्नान करने जाओ, गंगा स्नान करने गए हो? कौन कौन गया कुंभ में गंगा स्नान करने? हाथ ऊपर करके बताओ। बाकी आगे वाले फुर्सत ही नहीं मिली घर से, स्कूल से। अच्छा ऐसे गए ना, हाँ तो गंगा स्नान करने जो गए वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं, कुंभ में हो या बिना विदाउट कुंभ में स्नान किया। अब गंगा स्नान करने जाओ, एक छोटी सी शीशी ले लो, उसमें गंदे नाली का पानी भर लो। क्या करो? गंदे नाली का पानी उस शीशी में भर लो और ढक्कन बंद कर दो और उसे कहो भैया गंगा जी में जो भी आता है पवित्र हो जाता है। तो उस शीशी को उठाओ और गंगा जी में डाल दो और खूब थोड़ा नीचे मलो वलो, फिर निकालो। अब जब उस गंगा जल से उस शीशी को निकालोगे तो बोलो जो अंदर का जल है वो गंदे नाली से क्या गंगा जल में परिवर्तित तो होगा? तुम 10-20 बार डुबकी लगा डालो पर वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका ढक्कन, और तुम उसका ढक्कन खोल दो और फिर उसको डुबकी लगाओ, क्या होगा? तुरंत वह गंदा नाली स्वच्छ पवित्र निर्मल जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे ही महाराज अब हम चारों धाम कर डाले, गया, काशी, विश्वनाथ, चित्रकूट, अवंतिकापुरी, द्वारिकापुरी, तमाम जगह हुआ है। परंतु प्रिय भक्तों ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इसका जो ढक्कन लगा है इसे नहीं खोले तो क्या फायदा? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? मैं तो मंदिर गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? जिंदगी में कभी महाराज एक लोटा पानी माँ बाप को नहीं देते हैं और मरने के बाद उनके नाम से प्याऊ खुलवा रहे, भाई फलाना पौसाला, ढिकाना भंडारा, फलाना ये है। रखो अपना ऐसा चीज, ये सब दिखावा नहीं, रखो अपनी तरफ। तो ये शिव कथा क्या करती है? जो हमारे भीतर काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब का जो भीतर भरा है गंदा नाली का कचरा, उसको ये शिव कथा उस ढक्कन को खोल देती है। और जैसे ही खोलती है शिव कथा में हम आते हैं और इस शिव रूपी भागीरथी में ऊपर नीचे डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगा लगा करके महाराज खूब व्यास जी खूब मलमल
लगाई, ऐसी डुबकी लगाई कि मन के भीतर की जितनी कलुषता है, जितने महाराज द्वेष हैं, जितने राग हैं, जितने प्रपंच हैं, जितने छल हैं, सब समाप्त हो गए। और जैसे ही महाराज सब समाप्त हुए कि अब वह जीव पवित्र हो गया और शिवगण के समान परिणित होकर के और महाराज दिव्य रूप से शिव धाम को प्राप्त कर। शिव कथा क्या होती है? बोलिए, शिव की कथा शिव के समान बना दो। तो महाराज गंगा जी में स्नान करने से तन पवित्र होगा, लेकिन तुम शिव पुराण में डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। एक बात और, गंगा स्नान करने के लिए हमको जाना पड़ता है ना? कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी बनारस जाता है, कोई कहीं जाता है, तमाम तरह की जगहों में जाते हैं। लेकिन शिव पुराण रूपी गंगा में स्नान करने के लिए कहाँ गए? बोलो। टिकट कटवाया राजधानी एक्सप्रेस का, रिजर्वेशन, एसी कोच, कुछ विदाउट टिकट आ गए यहां तक? कुछ गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये महाराज शिव कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए हमको जाना नहीं पड़ता है। यह गंगा तो महाराज पवित्र करने के लिए स्वयं आपके नगर, आपके गांव उमरेठ में प्रकट होकर के आती है। आप चित्रकूट नहीं आए हो? अगर आप लोग भूल गए हो कहीं कि हम लोग चित्रकूट बैठे हैं, आप लोग कहाँ हो इस समय? देखो पीछे वाले कितनी अच्छी श्रोता, भूल गई कहाँ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, भूल जाओ कहाँ हो, तो सचमुच में। अरे भाई, एक जगह मैं कथा करने गया था, यही बात बोली वो मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी मुझे घर जाना है। मैंने कहा तो जाओ। बोले महाराज जी आपने कथा में कहा था कि सब भूल जाओ, नाती पोते परपोते। अब मेरे को पता ही नहीं, मेरा भाई तो 90 साल की उम्र थी, अब उनको पता ही नहीं, हमें को डर लग गया अब ये कहाँ से बोल दिया। तो हमने फिर महाराज भगवान को याद किया, बाबा इसको जो भी जहाँ की है ये मैया याद आ जाए इसको। थोड़ी देर बाद बाबा की कृपा से उसको याद आ गया। हमने कहा चलो जानो बच्ची महाराज। तो पीछे वाली श्रोता वैसी श्रोता नजर आ रही, सब भूल गए कहाँ बैठे हो? बोलो उमरेठ। तो आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आपको पवित्र करने के लिए, आपको बनाने के लिए, सुधारने के लिए शिव रूपी यह अमृत का जो ये कलश है शिव कथा का, ये आपके नगर में स्वयं आई है। अब वो कितना अभागी होगा, कितना उसके दुर्भाग्य होंगे कि ऐसे सुंदर अवसर को वो महाराज दोनों हाथ से ना लपके, ना पकड़े और महाराज व्यर्थ में ही केवल महाराज दुनियादारी में, दुनिया के रिश्ते नाते निभाने में निकाल दो। इसलिए मैं उनका दुर्भाग्य मानूंगा। वो बड़े अभागी हैं जो महाराज ऐसे दिव्य पावन पुनीत शिव कथा में उपस्थित नहीं हो पाए या इस कथा में गोता न लगा पाए। और उनके भाग्य के, उनके सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ जो ऐसे पावन पुनीत कथा में यहाँ उपस्थित होकर के और महाराज गोता लगा रहे हैं। तो हम सभी परम बड़भागी हैं जो इस शिव कथा में उपस्थित हुए। साथ साथ इस कथा को क्या करें, कब सुने? तो सूत जी कहते हैं सदाशिव्या 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 विशेषतः। इस कथा को हमेशा सुनते रहो। जो भगवान शंकर की कथा सुनकर ये कह दे बहुत सुन ली कथा, नहीं सुननी, सत्य कहता हूं, वो बाबा की महिमा को नहीं जान सकता। बाबा की महिमा जाननी है तो इनकी कथा से प्रेम करना ही पड़ेगा। बाबा के पास लोग कैसे कैसे लोग आते हैं महाराज। बाबा के पास मांगने वालों की ज्यादा भीड़ लगी। बाबा मेरा घर बना दो, बाबा मेरी शादी करा दो। अब आएंगे भी तो पता कैसे, लालच दिखाएंगे। ओ शंकर, अगर मेरे इस साल 10वीं में इतने परसेंटेज आ गए तो तुम्हें महाराज मैं
1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ी देर बाद उससे भी बड़े वाले भगत जी आ गए, अरे लड्डू महाराज मेरे घर में पोता हो जाए, बाबा तेरा ये जो दरवाजा है ना इसके सामने पूरा मार्बल ही मार्बल बिछवा दूंगा, टाइल्स ही टाइल्स। शंकर जी भी बैठे बैठे सोचे कि ये मुझसे लेने के लिए आया है या मुझे देने के लिए आया है? एक तरफ महाराज मुझसे मांग रहे कि इतना दो, और दूसरी तरफ लालच दिखा रही, इतना दोगे तो उससे 10% टैक्स के रूप में तुम्हें भी दे दूंगा। भगवान से ही चतुराई करते हैं आजकल के भगत। महाराज ये भोला भाला है, भोला तो ऐसा है कि महाराज देने पे आ जाए तो सब कुछ दे दे, और अगर नाराज हो गया तो बगल में भाला ऐसा है महाराज कि फिर किसी को बाबा नहीं देखता आगे पीछे, बस सीधे उठाया और फिर महाराज काल भी उसका क्या करेगा, नहीं तो खिसक लेते हैं। महाराज शंकर जी के सामने तो कई बार भगवान विष्णु भी अपना जो है, नारायण ने कई बार बाबा अभी गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत होगा तब आएंगे, तो सब खिसक जाते हैं। क्रोधी इतने हैं महाराज, अब प्रसन्न हो जाए तो तुरंत ये मस्तु कहते हैं। तो इस कथा को क्या करो, सुनो, जो भगवान की कथा को सुनकर कह दे बहुत सुन ली कथा, अरे अभी हर बार तो ये महावीर समिति वालों का यही चलता रहता है क्या, जब देखो तब भागवत रामायण शिवपुराण, और कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। अरे कभी डीजे लगवाते, बढ़िया डांस वांस होता, ऑर्केस्ट्रा होता है, क्या जब देखो तब कथा भागवत है, वही रावण वही कंस वही राम वही शिव। कई लोग के मन में ऐसा भाव आता हो, ना हो अलग विषय, हम बताए दे रहे हैं क्योंकि हम तो पूरी दुनिया घूम के बैठ गए ना, इसलिए हमको अनुभव हो गया। महाराज कथा कहती है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा श्रवण रंगे को सुनकर ये बोल दे बहुत सुन ली कथा, अब नहीं सुननी, तो वो क्या है बोलो, डर रहे हो क्या, बोलो ना। जो भगवान की कथा को सुनकर बोल दे अब नहीं सुननी कथा, वही रावण वही कंस वही शंकर वही राम वही कृष्ण, क्या सुने। सत्य कहता हूं माई बाप, वो भगवान की कथा के महिमा को जान ही नहीं सकता। आही भवन समान, उसके कान क्या है, सांप के बिल के समान हैं। कैसे हैं? भागवत जी में भी वर्णन आता है, विलेवतोर्क्रमान येन शृण्वतः कर्णप्रोणरस्य जीवाशदीदादुर्केव शूतान चोपगायत दुर्गाय गाथा। जिसके जीव हरि का कीर्तन नहीं करते उसके जीव क्या है, मेढक के समान है। जीवा सती दादुर केव, मेढक को आपने देखा ना, व्यर्थ में टर 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 करता रहता है,
तो जिसका जीव प्रभु का कीर्तन नहीं करती है उसका मुख कैसा है? मेढक के समान है, जीवासरी दादुर केवा। और जिसके नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते हैं वो कैसे हैं? बोले मोर पंख के समान हैं। जिसका मस्तक महाराज बड़ों के गुरुजनों के सामने नहीं झुकता वो कैसा है? बोले पत्थर के समान है, व्यर्थ का बोझ है। जिसके पैर भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं वो क्या है? बोले पेड़ के समान जड़ है, वृक्ष के समान है। इसलिए नेत्रों का होना सफल तब है, मुख का होना सफल तब है, वाणी का होना सफल तब है, कानों का होना सफल तब है, शरीर का होना सफल तब है। कब? बोले जब ये शरीर, ये जीवन, ये आंख नाक कान मुंह, ये सब कुछ भगवान से जुड़ा हो, परमात्मा से जुड़ा हो तो कल्याण होता है। तो इसीलिए जीवन को परमात्मा से जोड़ो। जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा मन कथा में नहीं लगेगा। आपकी शिव कथा में प्रीति कब होगी? जब आपका शिव जी के चरणों में श्रद्धा हो। क्या होगा? अभी आपका शिव जी में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी समर्पण, हमारा श्रद्धा नहीं। अभी मैं कोई ऐसा उपाय बता दूं कि ये उपाय कर दो, शंकर जी में तिल के साथ जल लड्डू चढ़ा दो, तुम्हारे काम बन जाएगा। आधे लोग महाराज कल से शुरू हो जाएंगे। व्यास जी ने बढ़िया उपाय बताया। महाराज 4 दिन से जब से मेरी ये शिवपुराण कथा ये फेसबुक यूट्यूब पे और टीवी पे आ रही है ना, तब से 4 दिन से भक्तों ने मुझे परेशान कर दिया फोन कर करके। महाराज ये पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, ये फलाना व्रत कैसे किया जाता है। मैंने कहा भैया कथा सुनो, शिव जी से प्रेम करो, व्रत तो बाद में होते हैं। जरूरी कि जब काम बनना ना हो तभी व्रत करें, ऐसे व्रत नहीं कर सकते है? अगर हम बदले में कुछ डिमांड कर रहे हैं तो हमारा कमांड भगवान पे नहीं रहेगा। हम परमात्मा से प्रेम करें, उसके साथ डिमांड नहीं होना चाहिए, उसके साथ चाह संसार की नहीं, चाह किसकी हो? परमात्मा की हो। संसार की चाह होगी तो वो चाह तो पूरी हो जाएगी पर परमात्मा दूर हो जाएगा, शिव दूर हो जाएगा। पर तुम संसार की चाह को छोड़कर यदि बाबा को ही चाहने लग जाओगे तो तुम संसार से दूर हो जाओगे और मेरे बाबा भोलेनाथ के नजदीक आ जाओगे। फैसला आपको करना है, आप किधर जाना चाहते हो। इसलिए शिव जी के चरणों में आए हो, शिव कथा के दरबार में आए हो तो संसार की कामनाओं को पीछे गेट में इंटर करो, उसके पहले ही उतार दो। जूता चप्पल बाहर उतारते हो, साथ में महाराज ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको भी बाहर उतार के आओ। ईमानदारी से कथा सुनो, शिव जी से प्रेम करो। मैं 7 दिन तक आपको शिव जी से प्रेम के एक साधन ही बताऊंगा। मैं कोई ऐसा चमत्कार नहीं करने वाला, बस ये शंकर जी साहब ऐसा। भैया हमें कोई जादू मंत्र नहीं आता, माफ करना। अगर आप ऐसा कोई जादू मंत्र की इच्छा से आए हो तो गलत जगह पे आए। वैसे मार्केट में आ गए हैं ऐसे जादू दिखाने वाले लोग, लेकिन हम भैया अभी उसमें से नहीं। तो मुझे ऐसा कोई जादू चमत्कार नहीं है। इस कथा को सुनने के बाद तुम मरोगे, उसके बाद तुम कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, इसका भी अपना कोई गारंटी नहीं। आपको लग रहा हो कि नहीं महाराज जी कथा सुन ली, अब हमारे लिए एसी कमरा वहां पे रिजर्व हो गया विद अटैच बाथरूम के साथ, है ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास वहां एक बड़ी सी टीवी,
32 इंच की मस्त बढ़िया सोफा, मस्त बेडरूम, बढ़िया सब ये मिल जाएगा। कथा शिव पुराण सुनिए। यमराज जाति, महाराज तुरंत रसीद देगा, लो तुम पास, तुमने शिव जी कथा सुनी, जाओ अपने रूम में। तो यदि आप ऐसा सोचो तो माफ करना, आप गलत जगह पे आए। मैं इसकी भी गारंटी नहीं लेता हूँ। मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, मेरे को कोई पता नहीं ना, मुझे कोई इंटरेस्ट है। एक बात जरूर कहूँ, मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम के आगे स्वर्गीय जरूर लगाएंगे। तुम्हारे बच्चे जो होंगे मरने के बाद तुम्हारे नाम के बाद स्वर्गीय लगाएंगे, ये पक्की बात है। अच्छा, स्वर्गीय क्यों लगाते हैं? जरूरी कि वो स्वर्ग ही गया होगा मरने वाला व्यक्ति? नरक भी तो जा सकता है, तो स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? क्योंकि महाराज उन्हें विश्वास है कि नहीं, बाबा जी ने चाहे भजन किया हो, चाहे पूजन किया हो या ना किया हो, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे। तो ये तो पक्की बात है कि तुम भले ही नरक गए हो, लेकिन बच्चे तुम्हारे यहाँ सबको स्वर्गीय ही बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे बाबा जी स्वर्ग गए। ये पक्की बात है। तो इसीलिए स्वर्ग नरक की यहाँ पे आकी चिंता छोड़ दो। तुम स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे ये टेंशन छोड़ दो। तुम्हें इस कथा को सुनने के बाद शंकर जी यहाँ प्रकट होकर के तुम्हारे सामने एवं वस्तु कहने लग जाएंगे, जैसे वृकासुर के सामने खड़े हो गए कि मांगो वरदान है। वो मांगा कि जिसके सिर पे हाथ धरो वही भस्म हो जाए, तो ऐसा कुछ होगा ये भी आप भूल जाओ। हाँ, एक गारंटी जरूर दे सकता हूं, इस कथा को यदि आपने 7 दिनों तक ईमानदारी से कथा सुनी, तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे। तुम्हारे जीवन में इस कथा को सुनने के बाद सुख भी आएगा, इस कथा को सुनने के बाद दुख भी आएगा। लेकिन एक गारंटी मैं जरूर आपको आज दे सकता हूं माई बाप, कि इस कथा को सुनने के बाद से तुम्हारा सुख दुख को देखने का नजरिया जरूर बदल जाएगा। सुख दुख को सहने की शक्ति तुम्हें जरूर मिल जाएगी। हम जो दुख में हाय हाय और सुख में फूल जाते हैं, ये सब महाराज तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा, ये गारंटी जरूर दे सकता है। इसलिए ईमानदारी से तुम मात्र इस कथा में गोता लगाना। ये शिव पुराण यही तो शिक्षा देती है। तो भगवान की कथा को सुनकर जो ये कहे बहुत सुन ली कथा, सच कहता हूं वो भगवान की महिमा को जान ही नहीं सकता है। शिव पुराण में यही वर्णन आया है। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। इधर देखो, ये जो कथा है ना, इस कथा को सबसे पहले शिव जी ने सुनाई। ये शिव पुराण कथा सबसे पहले किसने सुनाई? किसे सुनाई? नंदीश्वर महाराज। शिव जी ने नंदी को सुनाई और नारद जी को सुनाई। जब नारद जी को सुना रहे थे ना, तो नंदी महाराज भी बैठे हुए थे। आज आप लोगों ने शायद समाचार में या टीवी में आपने एक न्यूज पढ़ी हो। क्या न्यूज पढ़ा? काशी में बाबा भोलेनाथ की नगरी है ना, अरे तीन होलो के से न्यारी त्रिशूल के नोटे पे शंभू सजाए काशी। आगे रथिया घेना सती भेदे हैं तुमने निहारे सदा अविनाश। देवन में जाओड़े तब आगे चढ़ मेरे काशी सदा राजधानी धर्म के मानव का नहीं पुलिस। महाराज आपने सब समाचार में पढ़ा होगा कि नंदी महाराज मुंह किए थे जिधर, बाबा वहीं से निकल गए। बड़ा लंबा इंतजार हुआ लेकिन बाबा निकले कुएं से। तो नंदी महाराज वही मुख करते हैं जहां बाबा भोलेनाथ विराजते हैं। तो शिव पुराण कह रही है, इस कथा को शिव जी ने गाया, नारद जी ने सुना, लेकिन नंदी जी भी वही सुन रहे थे। नारद जी ने ये कथा सुनाई व्यास जी को,
किसको सुनाई? फिर व्यास जी ने महाराज इसकी, ये है तो वैसे बहुत विशाल, शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं पता है? 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? जोर से बोलो। 1,00,000 और 12 संहिताएं। सबसे बड़ा महाराज इसमें वर्णन है। फिर धीरे धीरे इसको कम करते करते भाई सब लोग सुनेंगे, कौन कौन इतना इसके अंदर तक गुण तत्व तक जाएगा। आजकल के भगत लोग भी सोचते हैं कि बाबा जी के पास जाए तो ऐसा कोई मंत्र बता दे कि बस शंकर जी में जल चढ़ाओ और नोटों की बारिश होने लग जाए। तो यहाँ कौन 12 संहिता और 1,00,000 श्लोक सुनेगा? तुम्हारा इसको सूक्ष्म करते हुए 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में इसका वर्णन किया गया। 7 संहिता। इसकी आगे 7 दिन की कथाओं में, इन संहिताओं में जो भी चर्चाएं हो सब हम सुनाएंगे। तो व्यास जी को ये कथा सुनाई। व्यास जी ने महाराज इस कथा को सुनी। फिर सनत कुमार, सूत इत्यादि के साथ इस कथा का प्रचार हुआ। ये कथा करती क्या है? बोले महाराज ये बाहर के तापों को तो शांत करती ही है, भीतर के भी तापों को समाप्त कर देती है। 3 ताप बताए गए। दैहिक दैविक भौतिक ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। कितने ताप हैं? 3 ताप। और ये 3 ताप हमारे संतों ने बताया है। जो भी ये 3 ताप है, हर व्यक्ति 3 तापों से ग्रस्त है। दैहिक महाराज प्रभु कृपा से सब कुछ है, घर में मोटर कार है, विदेशी पत्थरों का घर है, एक ही कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले महाराज डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है, कह रखा दाल का पानी पियो। घर में करोड़ों की संपत्ति है लेकिन दाल का पानी पी रहे हैं। दैविक भूकंप, सुनामी इत्यादि आ जाना, ये दैविक व भौतिक। सांसारिक लोग जो कष्ट दें, सांसारिक पोते का ब्याह नहीं हो रहा, बेटा पढ़ता नहीं है, ये सब भौतिक ताप है। तो ये 3 ताप हैं। या शिव कथा में जो गोता लगाता है उनके 3 प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? कलयुगी लोगों को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। प्रमाण। अभी यदि कहें कि भैया कथा सुनने से ये होता है तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसमें कोई महाराज कोई जादू पुड़िया दिखा दी जाए, अरे महाराज ये तो बड़ा बढ़िया चीज है, यही करो, है? तो व्यास नारायण भगवान कहते हैं, एक कथा सुनाई, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ये कथा कैसे कैसे लोगों का कल्याण करती है, अपने आप को जरा तौलो। मातृ पितृ वधू हंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छड़ा।